Hello and welcome to our today's lecture. Today's lecture we will start with some more formulas. Since we have previously studied sine of a plus b is equivalent to sine a cos b plus cos a sine b. Sine of a minus b is equal to sine a cos b minus cos a sine b. Cos of a plus b ये भी हमने पढ़ा है. It is cos of a cos of b minus sine of a sine of b. एंड cos ऑफ a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b. तो ये जो हमने फॉर्मूलाज हैं ये हमने ऑलरेडी प्रूव की है, तो मैंने आपको यहाँ पर आज रिकैप्चुलेट किया इन फॉर्मूलाज को. एंड यू आर सपोज टू रिमेंबर ऑल दीज फॉर्मूलाज. जितनी भी हम फॉर्मूलाज यहाँ पर पढ़ेंगे यू हैव टू रिमेंबर देम थ्रू आउट योर करियर. अब यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है जो आपको याद रखनी है और जिसको मैं प्रूव भी करूंगा, दैट्स tan ऑफ a प्लस बी. साइंस एंड कोसाइंस में हमने पढ़ा. नाउ वी हैव द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b. तो tan a इंटू tan b नहीं होना चाहिए 1 के बराबर. अगर tan a इंटू tan b आएगा 1 के बराबर तो नीचे बनेगा 1 माइनस 1 दैट इज 0. एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड. तो उस वक्त ये जो मेरी एक्सप्रेशन है इट विल नॉट बी डिफाइंड. लाइकवाइज tan ऑफ a माइनस b की फॉर्मूला आएगी tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b. और यहाँ पर आपको लिखना है tan a इंटू tan b इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि अगर tan a इंटू tan b आएगा माइनस 1 माइनस 1 वो तो 0 बन जाएगा. एंड दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अस बिकॉज एनीथिंग डिवाइड बाई 0 विल नॉट बी डिफाइंड. So I'm going to prove that tan of a plus b is equal to tan a tan b divided by 1 minus tan a tan b. तो दूसरी फॉर्मूला आप खुद प्रूव करोगे तो उसका प्रूफ ऐसे ही चलेगा जिस तरह पार्ट फर्स्ट का चलेगा. Since we know that, इसका प्रूफ इस तरह मैं चला रहा हूँ. Since we know that tan of a plus b या tan of theta is equal to sin theta divided by cos theta, तो उस हिसाब से जो मेरे पास tan of a plus b आएगा it will be sin of a plus b divided by cos of a plus b. मगर sin of a plus b की अगर आप ऊपर फॉर्मूला देखेंगे जो हमने प्रीवियसली पढ़ी है, sin of a plus b की फॉर्मूला इट्स sin a cos b प्लस cos a sin b. और नीचे इसके मैंने लिखा है cos of a plus b, उसकी फॉर्मूला हम लिखेंगे cos a cos b माइनस sin a sin b. तो वही मैं लिखने जा रहा हूँ. आप देख लीजिए साइन ऑफ ए प्लस बी के बदले में लिखूंगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. और नीचे जो कॉस ऑफ ए प्लस बी है आई विल राइट कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. फिर मैं क्या करूंगा, आई नीड 1 हियर. यहाँ पर मुझे 1 चाहिए बिकॉज इसकी फॉर्मूला है tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी. यहाँ पर मुझे 1 है, 1 चाहिए. तो मैं ये 1 कैसे लाऊंगा, अगर कॉस ए कॉस बी को मैं अपने आप से डिवाइड करूंगा वो तो 1 आ जाएगा ना यहाँ पर. तो मैं क्या करूंगा, मैं एक सेटिंग करूंगा, न्यूमरेटर को भी मैं डिवाइड करूंगा cos a cos b से और मैं डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करूंगा cos a cos b से. देख लीजिए कैसे. cos of a cos b मैंने न्यूमरेटर को डिवाइड किया और cos of a cos of b मैंने डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएं, हमें ऊपर वाली एक्सप्रेशन वापस मिले. cos of a cos of b cos of a cos of b they will go, आई विल गेट दिस एक्सप्रेशन बैक. मुझे ये एक्सप्रेशन वापस मिलेगी. तो ऐसा करने से मेरी इस एक्सप्रेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है. तो cos a cos b इसको अलग से डिवाइड लगेगा, इसको अलग से. cos a cos b इसको अलग से डिवाइड लगेगा, इसको अलग से. नाउ लेट अस सी कि जब cos a cos b इसको डिवाइड लगेगा तो क्या होगा. sin a cos b divided by cos a cos b. Cos b cancel. I will get sin a by cos a. That's tan of a. Sin a divided by cos of a. That's tan of a because sin theta divided by cos theta is tan theta. अब यही जो है इसको अलग से डिवाइड लगेगा. cos a will go. sin b divided by cos b वो तो tan of b बन जाएगा, वो मैंने लिखा. लाइकवाइज न्यूमरेटर जो नीचे डिनोमिनेटर है इसको अलग से डिवाइड लगेगा, इसको अलग से डिवाइड लगेगा. तो cos a cos b डिवाइड बाई cos a cos b, किसी चीज़ को अपने आप से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, बीच में माइनस है ऐसी. अब ये इसको अलग से डिवाइड लगेगा. sin a by cos a दैट्स tan a, sin b by cos b दैट्स tan b.
तो मेरी फॉर्मूला प्रूव हो गई, दैट इज tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b। ये मुझे किसका वैल्यू मिल गया? ये मुझे वैल्यू मिल गया tan ऑफ a प्लस b का। tan ऑफ a प्लस b का जो वैल्यू मेरे पास आ गया, इट इज tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b, provided tan of a into tan of b is not equivalent to 1, because you know that tan a tan b अगर 1 होगा तो नीचे ये 0 बनेगा, and that will be a problem for us because anything divided by 0 is not defined। उसके बाद जो इसका पार्ट सेकंड है ये आप खुद करेंगे ऑन द सिमिलर मैनर। तो यहाँ पर आप पहले स्टार्ट करेंगे tan ऑफ a माइनस बी से। tan ऑफ a माइनस बी आएगा sin ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई cos ऑफ a माइनस बी। फिर sin ऑफ a माइनस बी की फॉर्मूला आप लगा दीजिए जो कि ये है, डिवाइडेड बाई cos ऑफ a माइनस बी की फॉर्मूला लगा दीजिए डिवाइड जो कि ये है। तो उसके बाद आप प्रोसीड कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए, जो कि आप करते नहीं हो कभी। Now, with the help of these formulas, we can find the following angles. Sin of 75 डिग्री हम ढूंढ सकते हैं, tan of 75 डिग्री हम ढूंढ सकते हैं, cos 75, sin 15, cos 15, tan 15। sin 75 अगर मुझे ढूंढना होगा, मुझे इसका वैल्यू पता नहीं है, मगर मैं sin 75 डिग्री को कन्वर्ट करूंगा उन वैल्यूज में जिनका मुझे sin भी पता है, cos भी पता है। अगर मैं 45 और 30 डिग्री लूंगा, इनका मुझे साइन भी पता है, कॉस भी पता है, बट 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री दैट इज 75 डिग्री। मगर ये फॉर्मूला बनती है साइन ऑफ ए प्लस बी, एंड वी नो दैट साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए के बल्ले 45, बी के बल्ले 30 डिग्री, तो आएगा साइन 45 कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 30। साइन 45 डिग्री हो गया 1/√2, कॉस 30 डिग्री वो तो हमें पता है दैट इज √3 डिवाइड बाई 2, प्लस ऐसे ही cos 45 डिग्री भी होता है 1/√2, यू नीड टू रिमेंबर दीज वैल्यूज। sin 30 डिग्री होता है 1/2, तो नीचे आएगा 2√2 2√2, वो मैंने लिखा, कॉमन आएगा, तो ऊपर आएगा √3 into 1 दैट इज √3, 1 into 1 दैट इज 1, तो आएगा √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2। तो बाकी जो आप है मिसाल के तौर पर tan ऑफ 75 डिग्री का वैल्यू ढूंढना होगा, मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा tan ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो उसको लगेगी फॉर्मूला tan ऑफ a प्लस बी। cos 75 डिग्री को मैं लिखूंगा cos ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। sin 15 डिग्री को कैसे लिखेंगे? उन वैल्यूज में उसे कन्वर्ट करेंगे जिनका मुझे साइन भी पता है, कोसाइन भी पता है। उसको मैं लिखूंगा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो उसके बाद आप चलिए आगे और मुझे मैसेज कीजिए। Now we have some formulas. Prove that sin of pi/2 minus theta is cos theta. You need to remember them. उसके बाद मैं इनके लिए एक टेक्निक भी दिखाऊंगा कि इनको किस तरह याद रखना है। Cos of pi/2 minus theta is sin theta. Tan of pi/2 minus theta is cot theta. Sin of pi/2 minus theta is cot theta. अब जिस तरह ये चलते इनके रेसिप्रोकल्स भी ऐसे ही चलेंगे। देखो साइन का रेसिप्रोकल आ गया कोसेक, तो कोसेक ऑफ pi/2 माइनस थीटा आएगा कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट। लाइकवाइज सीकेंट ऑफ pi/2 माइनस थीटा आएगा कोसेक ऑफ थीटा। tan का रेसिप्रोकल आता है कॉट, कॉट ऑफ pi/2 माइनस थीटा आएगा, कॉट का रेसिप्रोकल हो गया tan, तो कॉट ऑफ pi/2 माइनस थीटा हो गया tan थीटा। लाइकवाइज साइन pi/2 प्लस थीटा हो गया कॉस थीटा, कॉस pi/2 प्लस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा, tan pi/2 प्लस थीटा हो गया माइनस कॉट थीटा। अब देख लीजिए मेरे पास फॉर्मूला है साइन ऑफ ए माइनस बी दैट साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर मैं पार्ट फर्स्ट में प्रूव करने जा रहा हूं, पार्ट फर्स्ट मेरे पास ये है साइन ऑफ pi/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये मुझे प्रूव करना है। अब अगर मैं यहां पर a का वैल्यू डालूंगा pi/2, b का वैल्यू डालूंगा थीटा, तो बनेगा साइन pi/2 माइनस थीटा, and that will be equivalent to a का वैल्यू pi/2, b का वैल्यू थीटा, sin pi/2 cos थीटा माइनस cos pi/2 sin थीटा, sin pi/2 माइनस थीटा, sin a माइनस b that is sin a cos b माइनस cos a sin b, sin pi/2 cos थीटा माइनस cos pi/2 sin थीटा, sin pi/2 is 1, cos थीटा is sin 90 डिग्री तो 1 है, ये तो हमें पता है, माइनस बीच में ऐसे ही, cos pi/2 is 0 into sin थीटा, 1 into cos थीटा is cos थीटा, 0 into sin थीटा is 0,
सो cos थीटा माइनस 0 इज cos थीटा, तो आपने प्रूव कर दिया sin पाई बाई 2 माइनस थीटा इज cos थीटा। आपने इन फॉर्मूलाज को जो पाई बाई 2 माइनस वाली फॉर्मूलाज है आपने इनको 10th में भी पढ़ा है, तो मैंने इनको यहाँ पर प्रूव कर दिया, बट यू नीड टू रिमेंबर दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। डू रेस्ट ऑफ द पार्ट्स एंड मैसेज मी ऑन द सिमिलर लाइन्स। अभी आप देख लीजिए, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा वो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा नहीं। साइन जब पाई यहाँ पर होगा तो साइन ही रहेगा। साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, tan पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, tan पाई प्लस थीटा इज प्लस tan थीटा, tan पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। मैंने बताया आप लोगों को, मैं इसके लिए आपको एक टेक्निक भी दिखाऊंगा, हाउ टू रिमेंबर दैट, बट यू नीड टू प्रैक्टिस दैट। बाद में आपको खुद पता चलेगा कि किसका क्या वैल्यू आएगा। तो क्या कहते हैं इसको, वी विल ट्राई टू प्रूव जो हमारी फॉर्मूला फर्स्ट है, इनको हम फॉर्मूला फर्स्ट को प्रूव करेंगे। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, इसको लगेगी फॉर्मूला साइन ऑफ ए माइनस बी, दैट साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा तो उस हिसाब से आएगा साइन पाई कॉस थीटा माइनस कॉस पाई साइन थीटा। साइन पाई तो मैंने आपको दिखाया भी है, दैट इज 0, कॉस थीटा ऐसी माइनस ऐसी, कॉस पाई मैंने आपको बताया है इट इज -1, साइन थीटा ऐसी 0 इंटू एनीथिंग दैट इज 0, माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 इंटू साइन थीटा इज साइन थीटा, सो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। लाइकवाइज मैं tan की अगर बात करूंगा, tan पाई 0 होता है। आप पूछेंगे सर कैसे, tan थीटा इज इक्वल साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो tan पाई आएगा साइन पाई बाई कॉस पाई। साइन पाई हमें पता है 0 होता है, कॉस पाई पता है हमें -1 होता है, 0 डिवाइड बाई -1 इज 0, सो tan ऑफ पाई प्लस थीटा। अब मैं देखूंगा ये किस तरह आएगा tan थीटा। tan ऑफ ए माइनस बी की फॉर्मूला जैसे कि हमें मालूम है, दैट इज tan ए प्लस tan बी डिवाइड बाई 1 माइनस tan ए tan बी। अगर मैं ए के बदले पाई लिखूंगा, बी के बदले थीटा, तो बनेगा ना tan ऑफ पाई प्लस थीटा, तो आना चाहिए ना tan थीटा, tan पाई प्लस tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan पाई tan थीटा, tan पाई प्लस tan थीटा 1 माइनस tan पाई tan थीटा। tan पाई इज 0, वो तो हमें मालूम है, मैंने ऊपर प्रूव कर दिया ऐसे, प्लस ऐसे ही tan थीटा ऐसे ही 1 ऐसे ही माइनस tan पाई तो 0 होता है, 0 इंटू एनीथिंग दैट इज 0, सो 0 प्लस tan थीटा इज tan थीटा, 1 minus 0 is 1, tan theta divided by 1 is tan theta. So tan of pi plus theta is tan theta. You will do rest of the parts. You will personally message me. उनका प्रूफ जो होगा आप मुझे वो दिखाओगे। उसके बाद आपको ये प्रूव करना है। 2 पेपर चलते हैं, 2 पेपर। Prove that sine of 2 pi minus theta is minus sine theta. Cos of 2 pi minus theta is plus cos theta. Tan of 2 pi minus theta is minus tan theta. Sine of 2 pi plus theta is sine theta. Cos of 2 pi plus theta is cos theta. Tan of 2 pi plus theta is tan theta. ये आपको प्रूव करना है। आप पहली फॉर्मूला लीजिए, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ ए माइनस बी वाली फॉर्मूला इसको लगेगी, बनेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बनेगा साइन 2 पाई कॉस थीटा माइनस कॉस 2 पाई साइन थीटा। साइन 2 पाई तो 0 होता है, कॉस थीटा ऐसे माइनस ऐसे, कॉस 2 पाई तो +1 होता है। देखो कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई इज -1, इवन मल्टीपल ऑफ पाई इज +1। अगर मैं कॉस ऑफ पाई लेता वो आता -1, कॉस ऑफ 3 पाई लेता वो भी आता -1, कॉस ऑफ 5 पाई वो भी -1, कॉस ऑफ 7 पाई वो भी -1। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, cos of odd multiple of pi is -1, while cos of even multiple of pi is +1. अगर मैं cos of 0 लूंगा that is 1, cos of 2 pi लूंगा that is 1, cos of 4 pi लूंगा that is 1, cos of 6 pi लूंगा that is 1, cos of 8 pi लूंगा that is 1.
Cos of even multiple of pi is +1, odd multiple of pi is -1. Please remember. So the cos of 2 pi that is 1 into sin theta ऐसे ही. तो यहाँ पर आ गया 0 into cos theta that is 0, 1 into sin theta that is sin theta, 0 minus sin theta is minus sin theta. तो आपने प्रूव कर दिया sin of 2 pi minus theta is minus sin theta. अब चलिए मैं दिखाता हूँ टेक्निक, हाउ टू रिमेंबर दीज थिंग्स. देख लीजिए, जब नीचे डिवाइड बाई 2 होगा ना, वो आप हमेशा याद रखो, उसमें फॉर एग्जाम्पल अगर पाई बाई 2 माइनस थीटा होगा, जैसे कि यहाँ पर है मेरे पास एक्सरसाइज, जो जैसे मैं यहाँ पर ले रहा था, कहाँ गया, जब आपके पास डिवाइड बाई 2 होगा ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डिवाइड बाई 2, तो साइन हो जाएगा चेंज कॉस में. साइन की प्लस साइन आएगा माइनस साइन, वो मैं दिखाऊंगा, मगर जो ही आपने देखा डिवाइड बाई 2, साइन अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चेंज हो जाएगा. डिवाइड बाई 2 कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन साइन, डिवाइड बाई 2 टैन का रेसिप्रोकल आएगा कॉट, डिवाइड बाई 2 साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है दैट इज कॉस, डिवाइड बाई 2 कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन साइन. तो ये आपको याद रखना है. अब देखते हैं प्लस किस तरह आता है, माइनस किस तरह आता है. हाँ, अब अगर डिवाइड बाई 2 नहीं होगा तो साइन साइन ही रहेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां की बात करूंगा, देखो भाई डिवाइड बाई 2 नहीं है, तो अगर डिवाइड बाई 2 नहीं है तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा हम लिखेंगे साइन थीटा. चाहे वो प्लस आए या माइनस आए, वो तो बात की बात है, वो मैं बताता हूं किस तरह, वो साइन भी देखते हैं, ये प्लस आएगा या माइनस आएगा. मगर जब डिवाइड बाई 2 नहीं होगा, आप साइन को कॉस में नहीं चेंज करोगे, या कॉस को साइन में नहीं चेंज करोगे, या टैन को कॉट में नहीं चेंज करोगे. मैंने वैसा ही किया है और हमारी फॉर्मूलाज ऐसी ही है, ये मेरी फॉर्मूलाज नहीं है. tan of pi minus theta that is tan theta, sin of pi plus theta that is sin theta. जब डिवाइड बाई 2 नहीं है तो साइन साइन ही रहता है, tan tan ही रहता है, कॉट कॉट ही रहता है, सीकेंट सीकेंट ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है. अब देखते हैं प्लस साइन आएगी या माइनस साइन आएगी, वो हम किस तरह डिसाइड करेंगे. दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस डायग्राम. हम जानते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव देयर. कॉस इज नेगेटिव, सेकेंड इज नेगेटिव, टैन इज नेगेटिव, कॉट इज नेगेटिव. लाइकवाइज जो हमारा तीसरा क्वाड्रेंट होता है उसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव. साइन इज नेगेटिव देयर, कॉस इज नेगेटिव देयर, कोसेक इज नेगेटिव देयर, सीकेंट इज नेगेटिव देयर. फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव. देख लीजिए मिसाल के तौर पर अगर मैं लूंगा साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहां से यहां तक एंगल हो गया पाई बाई 2, यहां से यहां तक एंगल हो गया पाई, यहां से यहां तक एंगल हो गया 3 पाई बाई 2, ये यहां से यहां तक ये पूरा एंगल हो गया 2 पाई. जब और एक चक्कर लगाएंगे तो बनेगा 3 पाई, यहां से यहां तक आगे ना एक चक्कर 2 पाई, फिर आधा तो बन गया 3 पाई, फिर एक तो बन गया 4 पाई, 4 पाई यहां पर आएगा, 3 पाई यहां पर आएगा, फिर एक चक्कर 5 पाई. ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एक्स एक्सिस लाई करेंगे, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई ऑन द राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस लाई करेंगे. सो दिस इज वेरी गुड एंड देयर इज नो प्रॉब्लम. उसके बाद देख लीजिए अगर पाई बाई 2 माइनस थीटा होगा, ये पाई बाई 2 यहां से यहां तक एंगल है, यहां से यहां तक एंगल है पाई बाई 2 90 डिग्री. अगर इसको थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट मैं करूंगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, आप मुझे बताओ मैं सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगा या फर्स्ट में. पाई बाई 2 माइनस थीटा मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है. दैट्स वाई जब मैं लिखता हूं पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये एंगल होता है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. डिवाइड बाई 2 है तो साइन चेंज होगा कॉस में, बट दिस इज द एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. साइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव, मैंने इसलिए यहां पर पॉजिटिव लिखा है. पाई बाई 2 माइनस थीटा, दिस इज द एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, डिवाइड बाई 2 है तो कॉस चेंज हो गया साइन में, बट पाई बाई 2 माइनस थीटा इज द एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो जब डिवाइड बाई 2 है, कॉस हो गया चेंज साइन में, कॉस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव, मैंने साइन के सामने पॉजिटिव साइन डाली है.
ये हो रहा है। लाइकवाइज डिवाइड बाई 2 है पाई बाई 2 प्लस थीटा। अगर आप इसी फिगर पर देखेंगे पाई बाई 2 प्लस थीटा, जब मैं पाई बाई 2 को थोड़ा सा ऐड करूंगा, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं पहुंचूंगा, मैं सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचूंगा। वहां पर खाली साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो नेगेटिव होते हैं उधर। देख लीजिए साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा डिवाइड बाई 2 है तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, बट दिस इज द एंगल इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन इन द सेकेंड क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव, इसलिए मैंने कॉस थीटा के सामने पॉजिटिव साइन डाली है। लाइकवाइज डिवाइड बाई 2 है तो कॉस चेंज हो जाएगा माइनस साइन में, साइन थीटा में, मगर दिस इज द एंगल इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉस इन द सेकेंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव, इसलिए मैंने ये जो वैल्यू आ गया इसके सामने नेगेटिव साइन लगाई। लाइकवाइज डिवाइड बाई 2 है, tan चेंज हो जाएगा कॉट में, बट पाई बाई 2 प्लस थीटा इज द एंगल इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, tan इन द सेकेंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव, दैट इज वाई कॉट थीटा के सामने मैंने डाली है नेगेटिव साइन। अभी आप देख लीजिए नेक्स्ट, अब पाई यहां पर है, यहां पर पाई है, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा थोड़ा सा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, पाई को थोड़ा सा ऐड कर दो तो थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सो पाई माइनस थीटा इट विल बी द एंगल इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा इट विल बी द एंगल इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब अगर मैं बात करूंगा साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, मैंने आपको भी बताया पाई माइनस थीटा इज द एंगल इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, डिवाइड बाई 2 नहीं है तो साइन साइन ही रहेगा, साइन थीटा आएगा। अब ये मसला है कि ये पॉजिटिव क्यों आ गया यहाँ पर, पाई माइनस थीटा इज द एंगल इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, तो साइन ऑफ दिस वैल्यू मस्ट गिव मी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो साइन थीटा के सामने मैंने रख दिया पॉजिटिव साइन। Pi minus theta, angle in the second quadrant. Cos in the second quadrant is negative. That is why you see negative sign here. Pi minus theta, angle in the second quadrant. Tan in the second quadrant is negative. Divide by 2 नहीं है तो tan tan ही रहेगा. Likewise, pi plus theta, angle in the third quadrant. In the third quadrant, sin is negative. तो negative sign है. अब sin theta ही क्यों आ गया? Divide by 2 नहीं है. अगर divide by 2 होता तो cos theta आता. तो बाकी आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये है रीज़न 2 पाई प्लस थीटा क्यों आता है, साइन थीटा 2 पाई माइनस थीटा, इनको आप अंडरस्टैंड कर लो। तो मैंने ऐसे ही याद रखा है और आपको भी ऐसे ही याद रखना है। होप यू एंजॉयड टुडेज लेक्चर्स। प्लीज़ सेंड मी द प्रूफ्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द जो मैंने आपको पार्ट्स रखे हैं करने के लिए। प्लीज़ एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड मी द सॉल्यूशंस।